वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण, चैप्टर नंबर 15। एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 15 जो है वो जैव विविधता और संरक्षण है। और इस चैप्टर में से कम से कम 3 क्वेश्चन जो हैं वो नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से ये पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विविधता क्या होती है। तो जैसे कि एक क्लासरूम, एक स्कूल के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, एज अलग अलग होती हैं। इसी अकॉर्डिंग जो होता है कि पूरे संसार के अंदर जितने भी जीव जंतुओं की जो जातियां होती है या उनके जो प्रकार होता है, जातियों की संख्या और जातियों का प्रकार, यही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया, जो शब्द दिया था वो दिया था एडवर्ड विल्सन ने दिया था। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था। जैव विविधता के महत्व के बारे में किसने बताया था, वैज्ञानिक टिलमैन ने बताया था। ठीक है, अब IUCN जो है ये 2004 के अंदर इसको बनाया गया था और इसका नाम होता है पूरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसके अनुसार जब दर्शाए गई जंतु और पादपों की संख्या जो है वो 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो जैव विविधता है वो 1.5 मिलियन से भी अधिक होती है। अब उसके बाद में जैव विविधता जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती है, उसका जैविक संगठन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे फर्स्ट आता है आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि आनुवंशिक विविधता जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो 50,000 से अधिक जातियाँ जो हमारी है वो धान की है। और धान क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो धान का उपयोग लेंगे वो किससे लेंगे, चावल से लेंगे। तो 50,000 से अधिक जो जातियाँ हैं वो किसकी है, धान की है। और 1,000 जो जातियाँ हैं वो हमारे आम की है। और सबसे ज़्यादा जो आनुवंशिक रूप से जो भिन्न है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आनुवंशिक विविधता है वो किस में पाई जाती है, धान के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा राव वोल्फिया वोमिटेरिया जो है वो एक रसायन उत्पादित करता है, कौन सा, रेसरप्रिन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राव वोल्फिया वोमिटेरिया में कौन सी विविधता पाई जाती है और इसके अंदर जो होता है कौन सा रसायन उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है जातीय विविधता। जातीय विविधता के अंदर जो होता है 2 प्रकार की विविधता होती है, एक तो पश्चिमी घाट की विविधता और एक है पूर्वी घाट की। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा किसकी होती है, पश्चिमी घाट की विविधता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मतलब जो गलत और सही कथन में दिया गया था कि पश्चिमी घाटों की जो जैव विविधता है वो पूर्वी घाटों से कम होती है, कम नहीं होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पश्चिमी घाटों की जो जैव विविधता है वो पूर्वी घाटों से ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे 3rd नंबर वाला पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो कितने प्रकार, जैसे हमारे भारतवर्ष के अंदर जो रेगिस्तान है, वर्षावन है, प्रवाल भित्तियाँ हैं। प्रवाल भित्तियाँ कौन बनाता है, सिलेंटेट्रा जो वर्ग है उनके जो जंतु होते हैं वो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। और प्रवाल भित्तियों को इंग्लिश में कहा जाता है कोरल रीफ कहा जाता है। मैग्रोव वनस्पति, मैग्रोव वनस्पति क्या होती है, जहाँ पर दलदलीय और क्षारीय भूमि होती है और उस जगह पर पौधे उगते हैं और पौधे की जड़ें होती है वो अंदर की साइड नहीं होके बाहर की साइड होती है, गुरुत्वानुवर्ती होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। अधिकतर पौधे जो होते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि वो जड़ों के अंदर होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। ठीक है, और
इसको हम कहते हैं मैंग्रोव, ठीक है, जहाँ पर दलदलीय क्षारीय भूमि पाई जाती है। आर्द्र भूमि सब समझते हैं, ज्वालामुखी तथा एंजाइम विविधता। तो स्कैंडिनेवियन देश के नॉर्वे में सबसे ज़्यादा हमारे क्या पाई जाती है, पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी विविधता हो गई। अब हम बात करते हैं कि जंतुओं के अंदर सबसे ज़्यादा विविधता किस में होती है। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये तीनों डायग्राम जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एक जो डायग्राम है वो पूछा गया था, ये वाला, ठीक है। ये वाला 2014 के पेपर में, जो AIPMT का 2014 का पेपर है, इसमें से पूछा गया था कि ABC यहाँ दे रखा था और पूछा गया था कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आकशेरुकी में, अकशेरुकी किसे कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर जो कीट प्रजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर किसकी संख्या होती है, मोलस्क का संख्या जंतुओं की है, फिर क्रस्टेशिया की होता है, फिर अन्य प्राणियों की होती है। कशेरुकी की बात करें तो मत्स्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मत्स्य हो जाएगा। तो मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हमसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि कशेरुकियों में जैव विविधता में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, या जैव विविधता सबसे ज़्यादा कशेरुकियों में किसकी है, तो इसका हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। फिर इसमें आती है, फिर किसकी है, उभयचर, फिर सरीसर, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राम से उल्टा राम, मतलब आर रेप्टाइल्स, एवीज, और एक है मैमल्स। तो राम से याद हो जाएगा, और एक उभयचर आप नीचे याद कर लेना, ठीक है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, ठीक है। अब आ गया पादप जगत की बात करते हैं। तो पादप जगत में 2013 के अंदर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आ रखा था कि पादप जगत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसकी होती है। तो इसमें ऑप्शन कवक, आउटबीजी, शैवाल, लाइकेन ये थे। तो सबसे ज़्यादा पादप जगत में जो जैव विविधता होती है वो किसकी होती है, फंजाई की, कवक की होती है। तो ये तीनों ही जो है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT बुक्स के अंदर भी ये दे रखे हैं। भूमध्य रेखा की ओर जातीय विविधता बढ़ती है अगर हम ध्रुवों की तरफ है। ध्रुवों का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, वो ध्रुव है, तो वहाँ पर जैव विविधता इतनी नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जातीय विविधता क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा की ओर जातीय विविधता बढ़ती है और ध्रुवों की तरफ घटती है। आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आणविक, आनुवंशिक तथा जातीय विविधता की खोजना बायोस्टैटिक्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए जो हम मॉलिक्यूलर और जेनेटिकल जो हैं जैव विविधता की अगर हम जो खोज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, बायो प्रोसेसिंग कहलाएगी। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो अभी तक हमने देखा है कि कितने सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चिड़िया की संख्या कितनी है, 20,000 है, बीटल की 3 लाख है, मछलियों की 28,000, अधिपादप की 20,000। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। रॉबर्ट मे ने वैश्विक जातीय विविधता दी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैश्विक जातीय विविधता जो है वो किसने बताया था। वैश्विक जातीय विविधता के बारे में बताया था रॉबर्ट मेयर ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट मेयर ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि वैश्विक जातीय विविधता 7 मिलियन तक आकी गई है। और ये क्वेश्चन अभी ही आया है 2021 में कि वैश्विक, रॉबर्ट मेयर के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी आकी गई है, 7 मिलियन तक आकी गई है। अभी तक कुल प्रतिशत कितनी खोज हुई है, 22% हुई है नई जातियों की संख्या। अब 2 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन से पैटर्न, एक तो होता है अक्षांशीय प्रवणता, और एक हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 23.5 उत्तर से 23.58 दक्षिण से शीतोष्ण ध्रुव की ओर जातियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अक्षांशीय प्रवणता के अंदर क्या याद करना है, हमें रिवेट प्रॉपर परिकल्पना के बारे में देखना है। रिवेट प्रॉपर जो परिकल्पना है वो क्या बताती है, तो इसमें ये बताया जाता है कि रिवेट का मतलब होता है 2 प्रकार से सीट और पंख होते हैं। जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है, उसी तरह से इसमें ये बताया है कि रिवेट यहाँ पर क्या है, रिवेट पंख है। जो हेलीकॉप्टर के जो पंख होते हैं वो क्या है, रिवेट है।
और यहाँ पर रिवेट को सामान्य जातियाँ बताया गया है, सामान्य जातियाँ बताया गया है। ठीक है, इस तरह से इसके अकॉर्डिंग इतनी जातियां हैं। पादप की 40,000 जातियां, मत्स्य की 3,000 हैं, पक्षियों की 13,000 है, स्तनधारियों की इतनी है, उभयचर की 427, सरीसृप की इतनी, और कशेरुओं की 1,25,000 है। ठीक है, लेकिन हमें जो याद करना है वो हमें यह याद करना है कि इसके अंदर ये डायग्राम्स जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट है तीनों। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट जो है उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और आनुवंशिक विविधता इसके अंदर किस में पाई जाती है? राउ वोल्फेयर में। और उससे उत्पादित कौन सा है? रेसोप्रीन है। और आनुवंशिक विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है धान के पौधों में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।